आपने अपने आसपास अक्सर सुना होगा कि किसी ने कोई गलत काम किया, किसी ने कोई क्राइम किया और उसके बदले में उसको सज़ा दी गई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम गलत काम करने वालों को सज़ा क्यों देते हैं? क्या यह सिर्फ इसलिए होता है कि हम उन्हें दर्द देना चाहते हैं, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हर दिन हम खबरों में, मूवीज़ में या अपने आसपास की दुनिया में ये देखते हैं कि किसी ने कोई अपराध किया और उसको कोर्ट या कानून के ज़रिए दंड दिया गया। ये दंड कभी जेल की सज़ा होती है और कभी फाइन या दंड लगाया जाता है, और कुछ केसेस में मौत की सज़ा भी दी जाती है। क्राइम और पनिशमेंट का ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है? हम लोग दंड क्यों देते हैं और दंड देना कहाँ तक सही है? सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो समाज के कानून और सोसाइटी के व्यवहार को समझने की कोशिश करती है। जब हम किसी को दंड देते हैं तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं होता, उस फैसले के पीछे कई तरीके की सोच होती है। हम इस एपिसोड में उन्हीं सोच को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के एपिसोड का मेन सवाल ये है, हम गलत काम करने वालों को क्यों सज़ा देते हैं? क्या सज़ा देना हमेशा ज़रूरी होता है? और अगर हाँ, तो किस बेस पर हम किसी को दंड देने का फैसला करते हैं? इस सवाल को समझने के लिए हम पनिशमेंट के 3 मेजर पर्पसेस के बारे में बात करेंगे। पहला, डिटरेंस, यानी लोगों को क्राइम से दूर रखने के लिए सज़ा। दूसरा, रेट्रिब्यूशन, यानी कि जो गलत किया उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरा, रिहेबिलिटेशन, यानी कि गलती करने वालों को सुधारना। ये 3 अलग अलग तरीके हैं जिनके ज़रिए दुनिया के अलग अलग कानून और सोसाइटीज़ अपने क्रिमिनल्स को सज़ा देती हैं। पर क्या इनमें से कोई एक तरीका सही है, या हमें इन सबको एक साथ समझने की ज़रूरत है? ये एपिसोड सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं होगा। हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि सज़ा का रोल क्या है और हमारी सोसाइटी कैसे क्रिमिनल्स के साथ बिहेव करती है। तो रेडी हो जाइए इस सफ़र के लिए, जहां हम क्राइम और पनिशमेंट के डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट को आसानी से समझा जा सके। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और समझते हैं कि सज़ा का असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं डिटरेंस के बारे में। डिटरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, और पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है कि हम किसी को सज़ा इसलिए देते हैं ताकि दूसरे लोग उस इंसान का एग्जाम्पल देखकर क्राइम करने से रुक जाए। यानी कि सज़ा का एक मकसद होता है लोगों को डराना, ताकि वो खौफ के कारण गलत काम करने से बचें। ये सोच इस बात पर बेस्ड है कि अगर लोगों को लगेगा कि गलत काम करने पर उनको भी सज़ा मिलेगी, तो वो गलती करने से पहले सोचेंगे। आपने अपने आसपास भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे। जब कोई सिग्नल तोड़ता है या बिना हेलमेट के बाइक चलाता है तो उस पर फाइन या पेनल्टी लगाई जाती है। ये पेनल्टी लगाने का एक रीज़न ये होता है कि दूसरे लोग जो सिग्नल तोड़ने का सोच रहे हैं वो ये देखकर अपने आप को रोक लें। अक्सर आपने सुना होगा कि सख्त कानून बना दिए गए हैं ताकि लोग डरे और कानून तोड़ने से बचे। इस सोच को हम डिटरेंस कहते हैं। पर ये पूरी तरह से काम करता है क्या? क्या लोग सिर्फ डर के मारे क्राइम करना छोड़ देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रिक्ट लॉज लगाए जाते हैं, लेकिन क्राइम फिर भी होता है। जैसे कुछ देशों में हार्श पनिशमेंट होने के बावजूद भी सीरियस क्राइम्स होते रहते हैं। ये एक सवाल उठाता है कि क्या पनिशमेंट के डर से लोगों का बिहेवियर बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। कई क्रिमिनोलॉजिस्ट मानते हैं कि डिटरेंस सिर्फ तब तक काम करता है जब पनिशमेंट सर्टिनिटी के साथ मिले। यानी अगर किसी को पक्का पता हो कि गलती करने पर उसे ज़रूर दंड मिलेगा, तभी वो अपने एक्शन पर सोचता है। लेकिन जब कानून ढीले होते हैं और क्रिमिनल्स को लगता है कि वो बच जाएंगे, तब डिटरेंस फेल हो जाता है। डिटरेंस का ये कॉन्सेप्ट हमें मॉडर्न पॉलिसीज़ में भी दिखाई देता है। कई देशों में स्ट्रिक्ट लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों में डर बना रहे। जैसे ड्रग रिलेटेड क्राइम्स या टेररिज्म के लिए हार्श पनिशमेंट लगाई जाती हैं।
पर फिर भी हम देखते हैं कि कई जगह ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि डिटरेंस एक इफेक्टिव अप्रोच हो सकती है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करती। अब बात करते हैं रेट्रिब्यूशन के बारे में, जो पनिशमेंट का एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। रेट्रिब्यूशन का मतलब होता है बदला लेना या फिर इंसाफ देना। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब कोई गलत काम करता है तो उससे उसके गलत काम का बदला मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो उसे भी उसी लेवल का दर्द महसूस करना चाहिए। रेट्रिब्यूशन एक पुरानी सोच है। आपने एन आई फॉर एन आई वाला फ्रेज सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने आपकी आंख को चोट पहुंचाई तो उससे भी अपनी आंख खोना पड़ेगा। ये इंसाफ का एक पुराना मॉडल है जो फेयरनेस और जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसमें ये सोचा जाता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये अनफेयर होगा। हम्मुराबीज़ कोड, जो एक बहुत पुराना कानून का सिस्टम था, वो रिट्रीब्यूशन के बेस पर ही था। उस कोड के हिसाब से अगर कोई गलत काम करता है तो उसे उसके लिए पनिश किया जाता है। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी, जो गलत हुआ उसका कंपेंसेटरी एक्शन लेना। आज भी कई लीगल सिस्टम्स में रिट्रीब्यूशन का रोल होता है, जहां लोग ये मानते हैं कि क्रिमिनल्स को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देना जस्टिस का एक पार्ट है। लेकिन रिट्रीब्यूशन के साथ एक इथिकल डायलेमा भी होता है। क्या बदला लेना ही इंसाफ का सही तरीका है? क्योंकि बदला लेना कभी कभी वायलेंस को बढ़ावा भी दे सकता है। क्या हमें हमेशा उसी लेवल की सज़ा देनी चाहिए जो क्राइम हुआ है, या फिर एक और तरीका हो सकता है जो इंसानियत और फेयरनेस के साथ हो? ये सवाल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम हमेशा रिट्रीब्यूशन पर फोकस करें तो समाज और कानून एक तरह से इंसान को इंसान से दूर ले जाते हैं। इस सोच के थ्रू हम ये समझते हैं कि जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट का नाम नहीं है, बल्कि समाज को बैलेंस बनाने की कोशिश भी है। रेट्रिब्यूशन एक पुरानी सोच है, लेकिन आज भी कई लीगल सिस्टम्स में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब बात करते हैं पनिशमेंट के तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का पर्पस ये होता है कि गलत काम करने वालों को सुधार के सोसाइटी का फिर से एक रिस्पॉन्सिबल हिस्सा बनाया जाए। इस सोच का बेस ये होता है कि हर इंसान सुधर सकता है, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो। रिहेबिलिटेशन में क्रिमिनल्स को पनिश करने के बजाय उन्हें सुधारने पर फोकस किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं जो कई प्रिजन्स में चलाए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स क्रिमिनल्स को नई स्किल्स सिखाते हैं ताकि जब वो जेल से बाहर आएं तो वो एक बेटर इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर सकें। रिहेबिलिटेशन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो इस बात पर फोकस करता है कि सोसाइटी को सेफ और पीसफुल बनाने का तरीका सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि अगर हम क्रिमिनल्स को समझें, उन्हें सुधारने का चांस दें, तो हम फ्यूचर में उनसे क्राइम करने का रिस्क कम कर सकते हैं। कई देशों में ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहे हैं और इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा गया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी सिंपल नहीं है। कई लोग मानते हैं कि सब क्रिमिनल्स को सुधारना मुमकिन नहीं है। कुछ क्रिमिनल्स हमेशा ही डेंजरस रहते हैं और उन्हें सुधारने के बजाय उन्हें आइसोलेट या पनिश करना ज़रूरी होता है। ये एक इथिकल डायलेमा है। क्या हमें हर इंसान को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए या कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते? इस सवाल का जवाब हर सोसाइटी अपने कानून के थ्रू देने की कोशिश करती है। रियल वर्ल्ड में कई देशों ने रिहेबिलिटेशन पर फोकस किया है, जहां उनका एम क्रिमिनल्स को सुधार कर उन्हें सोसाइटी का एक पॉजिटिव मेंबर बनाना होता है। आज कई प्रिजन सिस्टम्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स को सिर्फ पनिश नहीं करते, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देते हैं। तो ये थे पनिशमेंट के 3 मेजर अप्रोचेस: डिटरेंस, रिट्रीब्यूशन और रिहेबिलिटेशन। हर अप्रोच का अपना एक यूनिक पर्पस है और सोसाइटी का काम है कि वो डिसाइड करे कि किस सिचुएशन में कौन सा अप्रोच ज़्यादा सूटेबल है। क्या पनिशमेंट का मकसद सिर्फ डर बनाना है या जस्टिस के लिए बदला लेना ज़रूरी है?
या फिर सुधारना ही एक फाइनल सॉल्यूशन है। इन सब अप्रोचेस को समझ के ही हम एक बैलेंस्ड व्यू ले सकते हैं कि पनिशमेंट का असली रोल सोसाइटी में क्या होना चाहिए। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो पूरी दुनिया में एक कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, और ये है कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है जब कानून के तहत किसी इंसान को उसके किए गए क्राइम के लिए मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी इंसान की ज़िंदगी लेना, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, सही है? इसका जवाब आसान नहीं है, और इसीलिए ये एक इंटेंस मोरल डिबेट बन चुका है। अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो कैपिटल पनिशमेंट का यूज़ कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस में होता आया है। पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे कि बेबीलोनिया के हम्मुरबी कोड या रोम का एंशिएंट लीगल सिस्टम कैपिटल पनिशमेंट को जस्टिस का एक नेचुरल हिस्सा मानते थे। मौत की सज़ा एक तरह से सबसे अल्टीमेट पनिशमेंट थी जो सबसे सीरियस क्राइम्स के लिए रखी गई थी, जैसे मर्डर, ट्रीजन या फिर वॉर क्राइम्स। आज भी कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट का सिस्टम मौजूद है, लेकिन हर जगह इसके बारे में ओपिनियंस डिवाइडेड है। सवाल ये उठता है कि आखिर हम एक क्रिमिनल को मौत की सज़ा क्यों देते हैं? क्या ये पनिशमेंट डिटरेंस के लिए है, या ये एक तरह का रिट्रीब्यूशन है, एन आई फॉर एन आई, या फिर ये एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है जो हमें मॉडर्न टाइम्स में रिकंसिडर करना चाहिए? हम इस मोरल डिबेट के दोनों साइड्स को एक्सप्लोर करेंगे, कैपिटल पनिशमेंट के हक में और इसके अगेंस्ट में भी। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना होता है कि हीनियस क्राइम्स जैसे कि मर्डर, टेररिज्म या रेप इतने सीरियस और डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि उनका जवाब भी उतना ही सीरियस सज़ा के थ्रू मिलना चाहिए। उनका आर्गुमेंट ये होता है कि अगर एक इंसान ने किसी की जान ली है तो इंसाफ ये मांगता है कि उस इंसान की भी ज़िंदगी ली जाए। इस सोच को हम रेट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। एक तरह का इंसाफ या बदला है ये। कैपिटल पनिशमेंट के सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि ये डिटरेंस का काम करता है, यानी अगर एक इंसान को पता हो कि अगर उसने सीरियस क्राइम किया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, तो वो क्राइम करने से पहले 2 बार सोचेगा। मौत का डर लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रखता है। ये एक आर्गुमेंट है जो बहुत बार दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर मौत की सज़ा न हो तो लोगों के अंदर लॉ का उतना डर नहीं बचेगा और क्राइम्स का रिस्क बढ़ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। निर्भया केस जो 2012 यानी 2012 में इंडिया में हुआ था, इस केस में कुछ क्रिमिनल्स ने एक इतना बारबेरी क्राइम किया था कि देश भर में लोगों ने उन क्रिमिनल्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की। लोगों का कहना था कि जो क्राइम उन्होंने किया वो इतना बुरा था कि उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इस केस ने पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट के सपोर्ट में आवाज़ उठाई और आखिरकार उन क्रिमिनल्स को मौत की सज़ा मिली। कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट को लॉ का एक नेसेसरी हिस्सा माना जाता है, स्पेशली जब बात टेररिज्म या वायलेंट क्राइम्स की होती है। जैसे अमेरिका में कई स्टेट्स में अभी भी कैपिटल पनिशमेंट वैलिड है। उनका लॉजिक ये होता है कि कुछ क्राइम्स के लिए सबसे बड़ी और इफेक्टिव पनिशमेंट मौत ही हो सकती है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट भी कई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि किसी भी इंसान को उसके जीवन से वंचित करना इथिकली गलत है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक वैल्यू होता है, चाहे उसने कितना भी बुरा काम क्यों न किया हो। गलतियों को सुधारने का तरीका ये नहीं है कि हम एक और ज़िंदगी ले लें। इस सोच के हिसाब से लाइफ इटसेल्फ इज़ सैक्रेड और हमें किसी भी इंसान से ये राइट नहीं छीनना चाहिए। एक और मेजर पॉइंट जो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट आता है वो है रॉन्गफुल कन्विक्शंस। हम कितनी बार श्योर हो सकते हैं कि जो इंसान डेथ रो पे है वो सच में क्रिमिनल है? हिस्ट्री में कई बार ऐसा देखा गया है कि इनोसेंट लोगों को गलत फैसला देकर कैपिटल पनिशमेंट दी गई है और बाद में पता चला कि वो लोग बेवजह मारे गए। इसका एक एग्जाम्पल है अमेरिका में कैमरन टोड विलिंघम का केस।
जिसे 2004 में फांसी दी गई थी। बाद में एविडेंस से पता चला कि शायद वो सच में इनोसेंट था। अगर एक इंसान को गलत फैसला देकर मार दिया जाए तो उससे बढ़कर इनजस्टिस कुछ नहीं हो सकता। कई देश जैसे नॉर्वे कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश कर चुके हैं। उनका कहना है कि रिहेबिलिटेशन ना कि पनिशमेंट इंसाफ का सही तरीका है। नॉर्वे जैसे देश के प्रिजन्स का फोकस क्रिमिनल्स को सुधार कर उन्हें सोसाइटी में फिर से एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना होता है, न कि उनको सिर्फ पनिश करना। वहाँ का लॉ ये मानता है कि हर इंसान को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, चाहे उसने कितना भी गलत काम क्यों न किया हो। कई बार कैपिटल पनिशमेंट को इनह्यूमन भी कहा जाता है। सजा देना एक बात है, लेकिन एक इंसान की जान लेना एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन माना जाता है। यूरोपियन यूनियन ने कैपिटल पनिशमेंट को अपने पूरे रीजन में बैन कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक क्रूएल और बारबेरिक एक्ट है जो हमें मॉडर्न सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस सोच को सपोर्टर्स ये कहते हैं कि अगर हमें क्राइम को रोकना है तो हमें सुधार और प्रिवेंशन पर फोकस करना चाहिए, न कि एक इंसान को मारकर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। ये मोरल डिबेट हमें क्रिटिकल सोचने पर मजबूर करती है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कैपिटल पनिशमेंट सही है, या ये हमेशा गलत है? ये सवाल एक सिंपल ब्लैक एंड वाइट आंसर के साथ नहीं आता। हर इंसान के अपने इथिकल वैल्यूज और बिलीफ्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस डिबेट में कहाँ खड़ा है। एक और चीज़ जो इस डिबेट को और कॉम्प्लेक्स बनाती है वो है रियल वर्ल्ड पॉलिसीज। आज भी कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठ रही है। जैसे इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट अब भी लॉ का हिस्सा है, लेकिन कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स इसके अगेंस्ट हैं। अमेरिका में भी ये डिवाइड क्लियर है। कुछ स्टेट्स ने कैपिटल पनिशमेंट को मेंटेन किया है, जबकि कुछ स्टेट्स ने इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया है। अगर आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट लीगल है, तो ये सवाल और भी पर्सनल बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि डेथ पेनल्टी एक नेसेसरी डिटरेंस है, या फिर ये एक अनजस्ट और आउटडेटेड पनिशमेंट है? इसका जवाब हर सोसाइटी अपनी इथिकल, कल्चरल और लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो ये था कैपिटल पनिशमेंट की मोरल डिबेट। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ क्राइम्स के लिए मौत की सजा ही सही इंसाफ है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि किसी इंसान की जिंदगी लेना हमेशा गलत है और गलतियों का जवाब मौत से देना इंसानियत के खिलाफ है। आप इस डिबेट को किस एंगल से देखते हैं? क्या आप बिलीव करते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स को उनके क्राइम्स के लिए मौत मिलना चाहिए, या आप समझते हैं कि रिहेबिलिटेशन और सुधार ही सही तरीका है? ये एक ऐसा मोरल डायलेमा है जिसमें फाइनल जवाब हर इंसान के पर्सनल इथिक्स और समझ पर डिपेंड करता है। जो भी साइड आप लें, ये जरूरी है कि आप इस टॉपिक पर सोच विचार करें। तो हमने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है फिलोसॉफिकल आइडियाज, सोसाइटल वैल्यूज और रियल वर्ल्ड फैक्टर्स का। डिटरेंस, रिट्रीब्यूशन और रिहेबिलिटेशन जैसे फिलोसॉफिकल डिबेट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। कैसे कंट्रीज अपने लॉज बनाती हैं और कैसे वो क्रिमिनल्स को ट्रीट करती हैं। एक प्यूनिटिव सिस्टम डिटरेंस और पनिशमेंट पर फोकस करता है, जैसे यूएसए का सिस्टम। दूसरा रिहेबिलिटेशन फोकस्ड सिस्टम सुधार और सोसाइटी में री इंटीग्रेशन पर फोकस करता है, जैसे नॉर्वे का मॉडल। हर सोसाइटी की अपनी एक यूनिक अप्रोच होती है जो उसके सोशियो पॉलिटिकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग बनती है। आज के एपिसोड में हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, क्राइम एंड पनिशमेंट। सबसे पहले हमने पनिशमेंट की 3 प्राइमरी पर्पसेस को समझा, डिटरेंस, रिट्रीब्यूशन और रिहेबिलिटेशन। डिटरेंस का मकसद होता है लोगों को क्राइम करने से रोकना, एक एग्जाम्पल सेट करके। रिट्रीब्यूशन एक एंशिएंट आइडिया है जहां जस्टिस को बदले के रूप में देखा जाता है, यानी एन आई फॉर एन आई। और रिहेबिलिटेशन का एम होता है क्रिमिनल्स को सुधार कर फिर से सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्टिव हिस्सा बनाना। फिर हमने कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा के मोरल डिबेट को डिस्कस किया। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि हीनियस क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी देना ज़रूरी है,
जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि किसी इंसान को उसके जीवन से वंचित करना गलत है और हमेशा इंसाफ नहीं हो सकता। ये था आज का एपिसोड ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नया समझने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और इंगेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें। धन्यवाद।